आज हम लोग स्प्लिट एसी की सर्विस करेंगे और यहाँ पर देखेंगे प्रैक्टिकल के साथ पूरा कंप्लीट इसको कि हम इसकी सर्विस किस प्रकार से कर सकते हैं इंडोर आउटडोर, और इसको पूरा एक एक पार्टों को खोल करके इसके भागों को भी समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले स्प्लिट एसी की सर्विस करने के लिए देखिए हमारे पास ये हमारे स्प्लिट एसी का आउटडोर है। इसको बढ़िया तरीके से ओपन करना, कोई भी दिक्कत नहीं। और इसके अंदर देख पाएंगे जो इसके कुछ पार्ट लिखे हुए हैं, जो कि इसका ये जो हमारी स्प्लिट एसी कौन सी टाइप की है देख पाएंगे। स्प्लिट टाइप है, वीडियोकॉन कंपनी की है और इसमें वोल्टेज वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। और ये ईयर की से 2013 मॉडल है। कूलिंग कैपेसिटी इसकी 5000 BTU है और 1680 वाट की है ये। और इस प्रकार से देखिए ये स्प्लिट एसी का आउटडोर जब हम इसको ओपन कर लेते हैं तो ये इसके अंदर के भाग कुछ दिखाई देते हैं इस प्रकार से। फैन और कंप्रेसर सबसे महत्वपूर्ण आउटडोर के भाग होते हैं, और थोड़ा सा इसमें कैपेसिटर वगैरह लगा होता है जो कि कंप्रेसर और फैन मोटर को चलाने के लिए होता है। तो ये इसके अंदर रोटरी कंप्रेसर है, और रोटरी कंप्रेसर जानते हैं यहाँ पे 3 रबड़ के द्वारा लगाया गया। और ये इसके ऊपर एक और स्टिकर है, इस पे भी वही चीज़ लिखा हुआ है, इसका कैपेसिटी वगैरह लिखा हुआ है, कितना एम्पियर लगेगी, 7.3 एम्पियर है, 1680 वाट का है। R22 इसमें गैस भरी जाएगी 820 ग्राम। तो इससे संबंधित पूरा डिटेल इस पर लिखा होता है। और सर्विस करने से संबंधित हमें देखिए सर्विस करने से पहले हमारे पास होना चाहिए सर्विस पंप, लेकिन यहाँ पर हम टुलु पंप मोटर से ही सर्विस इसकी कर दे रहे हैं। टुलु पंप मोटर की ही पाइप यहाँ पर लगा करके और उस पर प्रेशर मार रहे हैं। तो इसी प्रकार से इसका जो आउटडोर है, ये सुपर क्लीनर कॉयल हम भी इसको यूज कर सकते हैं, सुपर एसी कॉयल क्लीनर का भी यूज कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि पाइपें बढ़िया तरीके से साफ हो जाती हैं। और फिर हम इनडोर को इसी तरह से ओपन करते हैं जैसे हमने आउटडोर को किया। तो यहाँ पर एक एक स्क्रू को खोलेंगे और सबसे पहले देखेंगे ये जो स्क्रू खोलेंगे इसके अंदर जो है ना पीसीबी है, पूरा इसकी पीसीबी पूरा प्लेट यही है, यानी कनेक्शन से संबंधित सब कुछ इसी में होता है इसका। और इसके अंदर ऊपर का सबसे खोलने के लिए हमें स्क्रू नहीं खोलना पड़ता, लेकिन यहाँ पर हमें 2-3 स्क्रू केवल खोलना पड़ता है और आसान तरीके से इसको हम खोल करके ओपन कर सकते हैं। तो देखिए जब हम पीसीबी का पॉइंट इसको ऐसे ओपन करेंगे तो एक वायर सिर्फ लगा होता है जो पीसीबी के डिस्प्ले का होता है, ये वाला, ये जो पीसीबी के डिस्प्ले का वायर होता है। और इसको आसान तरीके से एक जंक्शन के द्वारा ये लगाया गया होता है, यहीं से निकाल करके हम इसको अलग कर देंगे। और जैसे ही अलग कर देंगे बस ये जो सबसे ऊपर वाला भाग है इसको हम खोल करके आसान तरीके से बाहर निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से इसको अलग करेंगे। और देखिए जो सबसे ऊपर वाला भाग है ना जिसको अभी हम निकाल रहे हैं, ये केवल लाक पे लगा होता है, इसमें कोई भी कहीं भी स्क्रू नहीं होता है। इसको आसानी से निकालना चाहिए क्योंकि लाक अगर टूट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, फिर लाक जोड़ने में या चिपकाने में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो लाक को आसान तरीके से निकाल करके हम ऐसे बाहर निकाल लेंगे। अब उसके बाद देखिए स्क्रू को तो हमने खोल लिया। इससे पहले ये जो हमारे पास दिख रहा है ये एयर फिल्टर है। एयर मतलब हवा को छानने वाला फिल्टर, एयर फिल्टर, ताकि जब कमरे की हवा को खींचे तो जो धूल कण है वो छन करके एवापोरेटर में जाए। इसके अंदर देखिए ये एवापोरेटर, अगर एवापोरेटर में धूल कण चला जाएगा तो वो जाम हो जाएगा। तो इसीलिए जो एवापोरेटर होता है वहां पर एयर फिल्टर लगा होता है। और ये है देखिए थर्मोस्टेट जो कूलिंग कॉइल, कूलिंग को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर वायर सेंसर वायर है जो कि ऑटोमेटिक तरीके से थर्मोस्टेट जैसा कार्य करता है, कूलिंग को कंट्रोल करने का कार्य करता है। यानी एसी आवश्यकता से अधिक ठंडा होती है तो अपने आप कट कर देता है, बंद हो जाती है, और जैसे टेम्परेचर सामान्य होता है फिर से चालू हो जाती है। तो ये इसका सेंसर वायर है जो कि पीसीबी लगी है तो सेंसर वायर लगता है। अगर किसी में थर्मोस्टेट होता है तो उसमें कॉइल, उसका थर्मोस्टेट की पूंछ उसमें लगी होती है। और इसमें देखिए ये इसकी पीसीबी, और पीसीबी में ये है जंक्शन पॉइंट। जंक्शन पॉइंट्स में मेन सप्लाई आती है और वहीं से पीसीबी में भी जाती है, फैन में भी जाती है, सभी में जाती है। अब देखिए इसके कनेक्शन की बातें तो हम बाद में सीखेंगे और बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है। अब इसके अंदर ये है एयर फिल्टर, ये ग्रिल के नाम से जाना जाता है। इसको क्या होता है, ये ऊपर नीचे हवा को दिशा देती है और ये भी सिर्फ लॉक पे ही लगा होता है। यहाँ पे देख पाएंगे छोटा सा लॉक लगा हुआ है, इसी लॉक के ऊपर वो आधारित होती है, इसी लॉक में लगी होती है, जिसकी वजह से कोई भी दिक्कत उसमें नहीं होती है। आसान तरीके से बस सेट होता है, कोई स्क्रू वगैरह नहीं, ऊपर नीचे चलता है, स्विंग मोटर से चलता है वो। और इसके अंदर ये जो वायर है इसको तो हम वहीं पे छोड़ देते हैं। अब इसका जो मेन बॉडी है ये ऊपर देख पाएंगे, उसको निकालने से पहले दिखा दें पाइपों के बारे में। इसके अंदर टोटल 2 पाइपें होती हैं और एक कॉइल होता है। एक पाइप देखिए हाफ साइज की होती है यानी 1/2, और एक पाइप होती है 1/4 साइज की। ये वाली देखिए 1/4 साइज के जो फ्रिज में पाइप जितनी मोटी होती है वही 1/4। पाइप के बाद देख पाएंगे ये वायर है जो कि इनडोर से आउटडोर को चलाने के लिए जाता है, क्योंकि आउटडोर को हम यहीं से कंट्रोल करते हैं। तो ये इसमें बस 3 पाइपें और 2 पाइपें होती हैं और एक वायर होता है। वायर आउटडोर में जाता है और पाइप, एक पाइप से गैस आती है, दूसरी से जाती है। जो पाइप इसमें मोटी होती है उससे गैस इसमें वापस जाती है आउटडोर के लिए, और जो पतली होती है वो कंप्रेसर की डिस्चार्ज लाइन होती है जो कि आती है यहाँ पर इंडोर को। तो अब देखिए इसको, इसके स्क्रू को तो हमने पहले से ओपन कर लिया, इसमें स्क्रू लगा हुआ था 3-4। तो स्क्रू को निकालने के बाद इसको भी लॉक पे ऊपर आधारित होता है और लॉक के आसान तरीके से इसको हम खोल करके और इसको हम बाहर निकाल लेते हैं स्क्रू को बढ़िया तरीके से खोलने के बाद। अब देखिए जब हम इसको बाहर निकालेंगे, अब जो हमारे पास ये मेन फ्रंट में जो पार्ट दिखाई देगा वो दिखेगा हमें सबसे पहले एवापोरेटर। और एवापोरेटर इसका देखिए यही है
ये पूरा लंबा लंबा एवापोरेटर, फिन्स ट्यूब टाइप एवापोरेटर इसमें प्रयोग किया गया होता है, जो कि कूलिंग करने का कार्य करता है। अब एवापोरेटर को हमें यहाँ पर क्लीन करना है, यानी साफ करना है, यानी सर्विस करना है, तो एवापोरेटर में भी धूल मिट्टी होगी, तो इसको भी देखिए हम मोटर का पानी चला करके इसको बढ़िया तरीके से इसको साफ कर देंगे। धुलने का जो काम होता है लगभग हमें 5-10 मिनट तक धुलना चाहिए, बढ़िया तरीके से साफ कर देना चाहिए और बढ़िया से साफ कर देंगे। इसके अंदर कोई भी पार्ट खराब होने का नहीं है, बस पीसीबी का साइड में जो था वही हमें बचाना होगा और इसको हम बढ़िया तरीके से ऐसे ही धुल देंगे। और ये जो पानी में जिसमें हम धुलेंगे, ये क्लीनर अपना वही कॉइल क्लीनर इसमें डाल सकते हैं। डालने के बाद बस इसको आसान तरीके से अगर हम पाइप पे गिरा करके धुलेंगे तो क्या होगा कि वो बढ़िया तरीके से उसके अंदर जहां कहीं भी कचरा होगा वो साफ हो जाएगा बढ़िया से। बस पानी को गिराने के बाद लास्ट में फिर से पानी मार देंगे और फिर ये पूरी तरह से साफ हो जाएगा हमारा। तो जब ये हमारा देखिए इनडोर का जो एवापोरेटर है ऐसे ही बढ़िया तरीके से जब धुल जाए, इसका जो बॉडी वगैरह सब कुछ हमें धुल देना चाहिए। जैसे देखिए बाइक का सर्विस होता है तो छोटे छोटे उसके मेडगार्ड वगैरह सब कुछ धुले जाते हैं, उसी तरह से इसके भी सभी पार्टों को बढ़िया से धुल दिया जाता है। उसके बाद जैसे था आउटडोर उसको वैसे सेट करेंगे और इनडोर को भी वैसे ही सेट कर देते हैं। तो आउटडोर देखिए जैसे हमने निकाला था वैसे इसके बॉडी को एक एक करके हम इसमें सेट कर देते हैं। इसमें हमने कनेक्शन कहीं बिगाड़ा नहीं, कुछ नहीं किया, वैसे ही था तो वैसे इसको छोड़ देते हैं। बस इसको आउटडोर को बढ़िया तरीके से सेट कर देते हैं ताकि चले तो हिले तो आवाज़ ना करने लगे, ऐसा कोई दिक्कत ना हो। तो जो भी स्क्रू जितने भी लगे थे बढ़िया तरीके से उसको टाइट कर देंगे। तो इसमें 3-4 स्क्रू देखिए सामने भी लगे थे और साइड में भी इसमें स्क्रू लगे हुए थे। तो जितने भी इसके स्क्रू हैं सभी स्क्रू को हमें टाइट कर देना होगा। और टाइट करने के बाद देखिए ये जो जहाँ से वायर निकला वहाँ पर भी इसमें एक प्लेट लगा हुआ था इस प्रकार से, और वो जो प्लेट है ढक लेंगे तो देखिए क्या होगा कि अब ये प्रोफेशनल दिखेगा, बढ़िया दिखेगा। और ये आउटडोर का देखिए इसके अंदर स्क्रू के द्वारा इसको टाइट किया गया, ये आउटडोर का भाग है। और देखिए अब केवल वायर उसमें से निकला हुआ दिख रहा है और नीचे इसमें स्टैंड है। इसकी जो पाइप है इसी आउटडोर के पीछे पाइप है और वो पाइप यहाँ से 2 पाइप निकल के गई हुई है और एक वायर जो कि हमारे इनडोर से संपर्क में है। ठीक इसी के दीवार के पीछे हमारा इनडोर भी है, उसी पे कार्य करता है ये। और इस प्रकार से देख पाएंगे इसका स्प्लिट एसी के इनडोर के पार्ट को भी हम क्या करेंगे, इसके कनेक्ट कर देंगे, यानी कि उसको सेट कर देंगे जैसे जैसे हमने निकाला था। सबसे पहले ये मेन पार्ट निकालने लगाएंगे, इसको लगाने के बाद हमें 2-3 स्क्रू भी टाइट करने पड़ेंगे। और स्क्रू टाइट करने के बाद हम इसमें क्या करें, इसके ऊपर एयर फिल्टर भी लगाएंगे और एयर फिल्टर के बाद इसका मेन ग्रिल लगाएंगे। तो इसको देखिए लगाते समय में थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ये जो लॉक पे होता है ना तो लॉक सीधा सीधा जल्दी से बैठता भी नहीं है, और लगा कर इसको ठोक देंगे तो ये टूट भी सकता है। तो टूटना भी नहीं चाहिए, टूट जाएगा तो हिलने लगेगा, दिक्कत होगी उससे ये कि जब ये चलेगा तो आवाज़ करेगा। तो इसके ऊपर देखिए हम अपना इसका ये मेन पार्ट लगा करके इसको ऊपर उठा करके छोड़ देंगे, जिसमें ये हमारा पीसीबी भी है। इसका डिस्प्ले का जो पॉइंटर है वो इसी में है, तो इसको ऊपर उठा के छोड़ देंगे। और छोड़ने के बाद इसमें सबसे पहले उसको हम कनेक्ट कर देते हैं, चलिए। और कनेक्ट करने के बाद इसमें हम एयर फिल्टर लगाएंगे। एयर फिल्टर मतलब जो हवा को छानने वाला है। तो ये देखिए इसके पीसीबी से हम डिस्प्ले वाले पॉइंट को कनेक्ट कर दे रहे हैं, जिस वायर को हमने खोलते समय निकाला था। तो सबसे पहले उसको हम कनेक्ट कर देते हैं और कनेक्ट करके उसको सुरक्षित लगा देते हैं कि जहां ये रखे और बढ़िया तरीके से बंद करने में कहीं पर कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि इधर उधर निकला रहेगा तो बंद करने में दिक्कत होगी। तो अब हम इसमें एयर फिल्टर लगा देते हैं। इसका जो एयर फिल्टर है देखिए 2 है, एक छोटी साइज का एक बड़ी साइज का। तो आसान तरीके से एयर फिल्टर लगाना भी बहुत आसान बात है। इसको आसान तरीके से उसी में डाल करके छोड़ देंगे, कुछ नहीं होता। ये जाली होती है जो हवा को छानने का कार्य करती है, जिससे एवापोरेटर के ऊपर धूल मिट्टी न जा सके। तो एयर फिल्टर लगाने के बाद देखिए ये जो इसका ग्रिल है जो ऊपर नीचे चलता है, जिसको स्विंग मोटर ऊपर नीचे करने का कार्य करता है, उसको भी लगा देते हैं। ये भी कहीं स्क्रू वगैरह पे नहीं होता, ये भी लॉक पर ही आधारित होता है। इसको उल्टा सीधा भी होता है, क्योंकि इसका जो ये भाग बना होता है कटा हुआ ना, जिसमें ये जाके फंसता है, तो एक साइड ज़्यादा होता है एक साइड कम होता है। तो इसको देख करके आप आसान तरीके से लगा सकते हैं, जैसा ये सेट बैठ जाए। और उसके बाद हाथों से घुमा करके 1-2 बार चेक कर लेंगे बस। और उसके बाद ये सबसे ऊपर वाला भाग को हम सेट कर देंगे, बैठा देंगे। और ये बढ़िया तरीके से अब देखिए हमारा जो स्प्लिट एसी का इनडोर है ये भी पैक हो चुका है। जब ये देखिए पूरी तरह से बैठ जाए, सेट हो जाए, तो अब हमें क्या करना चाहिए, इसको ऑन करेंगे, इसको चालू करके देखेंगे। देखिए इसको ऑन करने के बाद इसका जो टेम्परेचर हमने यहाँ पर 18 पे किया हुआ है, ये मिनिमम 16 तक आता है और मैक्सिमम 30 तक जाता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमने 18 पे इसको सेट किया। 18 पे कूलिंग अच्छी होती है। इसको हमें आधा घंटा तक चला करके चेक कर लेना चाहिए कि बढ़िया कूलिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। और चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, दरवाजे वगैरह को बंद कर देंगे और उसके बाद हम इसको आधा घंटा तक ऐसे ही चलने देंगे। और आधा घंटा चलने के बाद लगभग देखेंगे पूरे रूम में कूलिंग कितना हुई है, बढ़िया कूलिंग हो रही है कि नहीं हो रही। नहीं हो रही है, होने का कारण यही हो सकता है कि आप बढ़िया से साफ नहीं किए होंगे। तो इसको हम बढ़िया तरीके से साफ कर देंगे तो कूलिंग इसमें बढ़िया आएगी, बढ़िया एकदम बेटर नंबर 1 की कूलिंग आएगी। और इसका जो टेम्परेचर देख पाएंगे 18 पे सेट है। और ये स्प्लिट एसी ऑन है, इस समय चल रही है, कार्य कर रही है। तो इसी प्रकार से स्प्लिट एसी की सर्विस हम कर सकते हैं।
और एसी हमारी बढ़िया तरीके से कार्य करने लगेगी। किसी प्रकार का सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। चलिए हम इसके आउटडोर को भी बढ़िया तरीके से आपको दिखा देते हैं कि किस प्रकार से इसके अंदर स्टैंड लगा है, कैसे हम इसकी फिटिंग किए हुए हैं वो भी दिखा देते हैं आपको। तो देखिए स्प्लिट एसी ये कूलिंग करने का जो समय ये आधा घंटा मैक्सिमम आप टाइम करके इसको देख सकते हैं कि उतनी देर में ये कूलिंग कर रही है, बढ़िया कूलिंग इसमें से आ रही है या नहीं आ रही है। इसका जो रिमोट है यहाँ पर भी देख सकते हैं, रिमोट में भी टेम्परेचर इसमें 18 किया हुआ है। और इसका जो आउटडोर की फिटिंग है देख पाएंगे, या नीचे स्टैंड लगा हुआ है किस प्रकार से, बस नॉर्मल स्टैंड लगा करके और इसको सेट किया गया है। तो इसी प्रकार से इसकी फिटिंग भी होती है आउटडोर की, और इनडोर की जो सेटिंग है, जो फिटिंग है वो तो बिल्कुल ही बढ़िया से हो जाती है। कोई भी